वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित MCQ के बारे में। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर बेस्ड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि यूपी बाल श्रमिक योजना के तहत छात्राओं को हर महीने कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसका सही उत्तर है 1200 रुपये। तो यूपी बाल श्रमिक योजना के तहत छात्राओं को हर महीने, ये मंथली स्टाइपेंड है, ठीक है, तो हर महीने 1200 रुपये देने की बात की गई है। अगला प्रश्न ये है कि पीएम मित्रा स्कीम के संदर्भ में स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला स्टेटमेंट ये है कि पीएम मित्रा योजना अक्टूबर 2020 में प्रारंभ की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 7 पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका जो सही उत्तर है केवल और केवल 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसमें केवल और केवल स्टेटमेंट सेकंड सही है, पहला जो है वो गलत है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला स्टेटमेंट ये है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 2021 का सर्वोच्च सम्मान भारत भारती पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत भारती सम्मान के तहत दी जाने वाली सम्मान राशि 8 लाख रुपए है। और तीसरा है कि सम्मान सूची में लखनऊ से डॉक्टर ओपी मिश्रा व हृदय नारायण दीक्षित समेत 18 साहित्यकारों के नाम इसमें शामिल हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 2021 के पुरस्कारों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि हृदय नारायण दीक्षित को पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है और दूसरा है डॉक्टर रामशरण गौड़ को अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान के लिए चुना गया है। तो इसमें न तो स्टेटमेंट पहला सही है और ना तो दूसरा, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसका उत्तर है ए। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 GIS 23 में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लोबल पार्टनर कौन बना है। तो ये बना है सिंगापुर। नेक्स्ट, मेरठ की रूपल चौधरी ने एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक विजेता का संबंध कहां से। आपको बताना है कि अन्नू रानी जो है वो किस जिले से संबंध रखती हैं। तो ये है मेरठ की, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के सैंपल की जांच में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। जी हाँ, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को इस जांच में पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न यह है कि अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री पदक, इस पदक का नाम देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए चुने गए 151 पुलिसकर्मियों की सूची में उत्तर प्रदेश के कुल कितने पुलिसकर्मी शामिल थे। तो इनकी संख्या है 10। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के संदर्भ में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यह है कि इको टूरिज्म बोर्ड का मुख्यालय वाराणसी में होगा तथा मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा यह है कि इस बोर्ड में 10 विभागों को शामिल किया गया है। ठीक, तो इसमें जो स्टेटमेंट सही है केवल और केवल दूसरा सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में देश की पहली नाइट सफारी कहां शुरू करने की मंजूरी मिली है। ये सफारी खुलेगी लखनऊ में। अगला प्रश्न यह है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के चयनितों में
किसका संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो आपको बताना है किसमें से कौन जो है उत्तर प्रदेश से है। ये है खुर्शीद अहमद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश का बाजरा उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का बाजरा उत्पादन में दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? तो ये है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, इसको याद रखिए, ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र किस शहर में स्थापित है? तो ये है औरैया। आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिए कहां पर नंदी अभयारण्य बनाए जाने की पहल की गई है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद। ये काम होगा मुरादाबाद में। जॉर्डन में हुए मुक्केबाजी की एशियन चैंपियनशिप 2022 में देश का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये थे गोविंद साहनी। हाल ही में इंटरनेशनल हुरून रिच लिस्ट में किस कोचिंग संस्थान के व्यक्ति को शामिल किया गया है? जी हाँ, ये है अलख पांडे फिजिक्स वाला, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है प्रयागराज में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस आयोग का नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया है? तो ये है राज्य योजना आयोग। राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया है। अगला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 के संदर्भ में आपको कथनों पे विचार करना है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं, 1, 2 और 3। तो पहला स्टेटमेंट यह है कि नई नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले नई एमएसएमई उद्यमों को पूंजीगत उत्पादन के रूप में 10% से लेकर 25% तक उत्पादन उपलब्ध कराया जा सकेगा। ये स्टेटमेंट सही है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में उत्पादन की सीमा 15 से 25% तक और मध्यांचल और पश्चिमांचल में 10 से 20% तक होगी। ये भी स्टेटमेंट सही है। एससी एसटी और महिला उद्यमियों के लिए 5% अधिक छूट दी जाएगी। ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया गया? ये किया गया है लखनऊ में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को देश में 12वां और प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक, तो ये है गाजियाबाद। गाजियाबाद को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश में 12वां स्थान और प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम 2022 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण 2022 में किस भारतीय महिला को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बनाया गया? ठीक है, तो ये हैं जागृति यादव। जागृति यादव को एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण 2022 में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बनाया गया। अक्टूबर 2022 को मीडिया समूह द्वारा आयोजित इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अक्टूबर 2022 को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की तरफ से लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट की जारी हुई सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को किस अचीवर श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, तो ये आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। इसको जो है वो अचीवर श्रेणी में रखा गया है। ये किस श्रेणी में रखा गया है? तो अचीवर श्रेणी में रखा गया है। ये यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अक्टूबर 2022 को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की तरफ से लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स की जारी हुई सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश के किन 3 शहरों में कूड़े से सीएनजी निर्माण के प्लांट लगाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं? ठीक,
तो ये है लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज। चर्चा में रहा तराई हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है, ऑप्शन नंबर बी। एशिया का पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण कहां पे किया गया? तो इसका लोकार्पण किया गया है लखनऊ में, ऑप्शन ए। इंडिया फूड एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पे किया गया? तो इंडिया फूड एक्सपो 2022 का आयोजन लखनऊ में किया गया। कहां पे? लखनऊ। चर्चा में रहा रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है चित्रकूट में, जो कि भारत का 53वां जो है वो राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किन शहरों में आवासीय योजनाएं शुरू की जाएंगी? ठीक, पहला है लखनऊ, कानपुर, मथुरा, दूसरा है अयोध्या, मथुरा, रायबरेली और तीसरा कथन है बरेली, कन्नौज और अयोध्या। इसमें जो सही उत्तर है 1 और 3, लखनऊ, कानपुर और मथुरा और बरेली, कन्नौज और अयोध्या। तो इस हिसाब से जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में गोरखपुर के किस महिला ने माउंट फ्रेंडशिप पर साइकिल से चढ़ाई की है? ये हैं उमा सिंह, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभयारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो ये है कतरनिया घाट अभयारण्य, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रुद्राक्ष वाराणसी से बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना है? तो ये बनाया जाएगा गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर डी। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप जो है अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।